नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम सब एक रिले प्रोटेक्शन का सर्किट हम आप सभी को 2 ट्रांजिस्टर पर बना करके दिखाते हैं। बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सही काम करता है। तो एक रिले प्रोटेक्शन सर्किट आज हम लोग बनाए हैं, जैसे हमने लिख दे रहा हूँ। रिले प्रोटेक्शन सर्किट आज हम लोग समझ लेते हैं। ये 2 ट्रांजिस्टर पर रहेगा और बहुत बेहतरीन काम करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, आइए एक हम सप्लाई वाला पहले ये बना लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। एक लाइन हम सप्लाई के लिए ये दे देते हैं, देखिए इस प्रकार। और एक इधर हम सप्लाई के लिए लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया। अब समझिए, इसको हम माइनस सप्लाई मान लें और इसको प्लस सप्लाई मान लेते हैं। और ये हमारा सप्लाई कितने वोल्ट का रहेगा, तो 24 वोल्ट का। अब ये सप्लाई बनाने से पहले यहाँ जो हम 24 वोल्ट देंगे, समझिए यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं, तो इस बीच में एक हमको रेजिस्टेंस लगा देना है 1 ओम का 1 वाट में। ये पहले यहाँ कर लेना है। उसके बाद हमको क्या बनाना है, अब समझिए ये प्लस सप्लाई, ये माइनस सप्लाई हो गया, यानी एक ग्राउंड एक प्लस। अब उसके बाद हम एक रिले बना लेते हैं। आइए चलिए, तो एक मैं रिले बना देता हूँ इधर समझने के लिए, इस प्रकार से, ताकि इससे हम आराम से समझ जाएंगे। इस प्रकार एक हम रिले बना लेते हैं। देखिए रिले में क्या रहता है, एक ये पॉइंट रहता है कॉइल वाला, देखिए। उसके बाद इस प्रकार इसमें 3 पॉइंट रहते हैं, जो ये हमारा पोल हो जाता है और ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं और ये खाली रहता है। तो यहाँ हम क्या लिख दें, एन से भी लिख सकते हैं। और जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, इसमें सप्लाई आता है, तो ये पोल वाला इसमें टच हो जाता है। यही रिले का काम रहता है। अब इसको ऑन कराना है हमको 5 सेकेंड 10 सेकेंड बाद। तो कैसे इसको एक सर्किट बनाना है 2 ट्रांजिस्टर पर, हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। देखिए ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, एक छोटा वाला 1 रुपए का सिक्का लिया हूँ। इससे मैं बना देता हूँ ताकि ये सर्किट एकदम, जो ट्रांजिस्टर हमारा बनेगा थोड़ा सुंदर बनेगा। इसे हाथ से बनाएंगे तो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं प्रयोग में लिया। थोड़ा बड़ा तो हो रहा है ट्रांजिस्टर, चलिए कोई बात नहीं है, अपने को समझना है। तो इस प्रकार हमको, नहीं तो एक वाशर वगैरह रखे तो और बेहतरीन बनता है, छोटा वाशर रहे तो। उससे भी मैं दुकान पर रहता हूँ तो उससे बना लेता हूँ, अच्छा बन जाता है। देखिए इस प्रकार ये ट्रांजिस्टर 2 बना लेना है। अब ट्रांजिस्टर में क्या रहता है, 3 पिन रहता है, बेस, इमिटर और कलेक्टर। अब देखिए ये हमने 2 ट्रांजिस्टर बनाया, जिसका इस तरह का पिन रहेगा और इसको हम इमिटर बना देते हैं। चलिए, और इसी प्रकार इस ट्रांजिस्टर का भी हम बनाएंगे, तो इसका भी ये इमिटर हमारा हो गया। अब देखा जाए तो इसका एरो बाहर की तरफ है, तो हमारा दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो गया, एनपीएन हो गया। अब 2 ट्रांजिस्टर है, दोनों एनपीएन है। इस ट्रांजिस्टर का नंबर रहेगा 337
और इस ट्रांजिस्टर का नंबर रहेगा 547। दोनों ट्रांजिस्टर हमारा NPN है। अब इसमें होगा क्या, हमारा जो इमीटर वाला ये लाइन है, हम पहले ट्रांजिस्टर से शुरू करते हैं तो इसको निगेटिव साइड से ऐसे जोड़ देंगे। अब इसमें ये माइनस में जुड़ गया। उसके बाद दोनों का कलेक्टर हम आपस में जोड़ देंगे। इस प्रकार देखिए मैं जोड़ रहा हूं। ये दोनों कलेक्टर क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, अब दोनों कलेक्टर को आपस में जोड़ दिए और इसका इमीटर हम ग्राउंड कर दे रहे हैं। और दूसरा क्या रहेगा, इसका जो बेस रहेगा पहले ट्रांजिस्टर का दूसरे ट्रांजिस्टर की इमीटर से हमारा जुड़ जाएगा। दो ही ट्रांजिस्टर पर मैं आप सभी को बना के बताता हूँ, अच्छा काम करता है ये। देखिए इस प्रकार इसको जोड़ लेना है हमें। ओके, इस प्रकार इसको जोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसका बेस से इसके बेस से एक डायोड हमको लगा देना है पॉजिटिव साइड में। इस प्रकार ये डायोड रहेगा 4007 हमारा। इस प्रकार इसको बना लेना है। डायोड का नंबर हमारा हो जाएगा 4007। और ये हमारा जो ये लाइन बन रहा है प्लस माइनस वाला, इसमें हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे। देखिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ। इस प्रकार ये सिरा हमारा नेगेटिव वाला हो जाएगा और ये सिरा पॉजिटिव वाला हो जाएगा। कैपेसिटर का वैल्यू हमारा हो जाएगा 47 म्यूएफ। इसको दे देंगे हम 35 वोल्ट में, क्योंकि हमारा 24 वोल्ट का सप्लाई है तो 35 वोल्ट का ये कैपेसिटर हम लगा सकते हैं। उसके बाद इसी पॉजिटिव लाइन से हमको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लगा देना है जिसका वैल्यू रहेगा हमारा, यहीं लगा देते हैं 4K7 लगाएंगे चलेगा, 3K3 भी लगाएंगे तो चल जाता है। इस प्रकार ये हो गया। अब जो इसका कलेक्टर हमारा बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, कॉइल पर दे देंगे। एक कॉइल का सिरा हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव साइड से डायरेक्ट जुड़ा रहता है। ये जो प्लस सप्लाई है इससे इस प्रकार जुड़ा रहेगा। और दूसरा जो सिरा है, ये दोनों का कलेक्टर जो हमारा आपस में जुड़ा है यहीं से निकल करके वहाँ चला जाता है। बहुत ही आसानी से आप सब इसको बना सकते हैं और अपने काम में ले सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान एकदम सिंपल है। और मैं सोचा कि आप लोगों को ये बता दूं ताकि आप लोगों को इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। इस प्रकार से जोड़ देना है। अब इस दोनों कॉइल के बीच पर हमें एक डायोड बांध देना है 4007, क्योंकि इधर से जो सप्लाई हमारा कॉइल से होकर के जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर हमारा डैमेज ना हो, इसके लिए यहाँ एक 4007 हम डायोड बांध देते हैं इस लाइन से लेकर के, और इस लाइन पर इस प्रकार हम बांध देंगे, जो कैथोड एनोड करके जिसका भी वैल्यू ये हो जाएगा 4007। इस प्रकार इसको हम लगा सकते हैं। अब यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक सप्लाई लाइन से इसको बेस को स्विचिंग कराने के लिए एक रेजिस्टेंस हम बांधेंगे। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ।
अब इसके बेस से एक हम रेजिस्टेंस देंगे, स्विचिंग रेजिस्टेंस, जो इस ट्रांजिस्टर को स्विच करेगा। इस रेजिस्टेंस का मान रहेगा, देखिए यहाँ मैं बना देता हूँ, जिसका वैल्यू रहेगा 4M7 यानी 4.7 मेगा का ये रेजिस्टेंस रहेगा, जो ये पॉजिटिव लाइन से इसको सप्लाई देगा और ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा, ऑन करेगा तो हमारा रिले पर वोल्टेज चला जाएगा। और इसी के बेस से हमको एक कैपेसिटर जोड़ना रहता है, क्योंकि हमको कितने देर बाद इस रिले को ऑन कराना है ये कैपेसिटर के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार इसको हम जोड़ देंगे। अब ये हम यहाँ कैपेसिटर लगा रहे हैं 15 म्यूएफ 25 वोल्ट में या 35 वोल्ट में हम लगाएं, क्योंकि हमारा 24 वोल्ट का सप्लाई है तो 35 वोल्ट में लगा देते हैं। यही सप्लाई हमारा 12 वोल्ट का रहे तो हम 25 वोल्ट भी नहीं तो 16 वोल्ट भी लगा सकते हैं। अब ये कंडेंसर का वैल्यू हम जितना बड़ा करेंगे उतना ही लेट हमारा रिले ऑन होगा, क्योंकि जो इधर से हमारा वोल्टेज जाता है ये कंडेंसर जब चार्ज होगा तो ये ट्रांजिस्टर हमारे ऑन होंगे। तो जितना वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना समय इसका बढ़ता जाता है। अब इस रिले प्रोडक्शन में हमको कुछ भी नहीं करना है, देखा जाए तो इतना करके हम यहाँ माइनस सप्लाई और यहाँ प्लस सप्लाई देते हैं तो हमारा ये चालू हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और आप लोग ऐड कर सकते हैं यदि ऐड करना चाहें तो, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, रिले ऑन ऑफ हो गया। अब यदि आउटपुट लाइन से हमको जोड़ना है कि आउटपुट पे हमारे स्पीकर लाइन पर कोई वोल्टेज ओवर आ जाए, सप्लाई ओवर आ जाए, हमारा रिले ऑफ कर जाए, बंद कर जाए, तो उसके लिए हमें 2 ट्रांजिस्टर और लेना पड़ेगा। तो वो भी आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं इधर बना देता हूँ 2 ट्रांजिस्टर और। चलिए इसको हम हटा दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांजिस्टर हो जा रहा है, तो हमको छोटा ट्रांजिस्टर बनाएं, जगह इधर कम गिरेगा हमको लगता है। तो इस प्रकार 2 ट्रांजिस्टर और हम बना लेंगे तो प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है। इसका भी क्या करेंगे, इस प्रकार हम बेस एमिटर कलेक्टर बना लेंगे। ये भी ट्रांजिस्टर हमारा NPN रहेगा, जो ये हमारा एमिटर हो रहा है, एरो बाहर की तरफ मैं कर रहा हूँ तो समझिए NPN ट्रांजिस्टर है। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों ट्रांजिस्टर का भी कलेक्टर आपस में ज्वाइन कर देना है। देखिए हमने कैसे जोड़ रहे हैं, इस प्रकार आप सभी को ये दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर आपस में इस तरह जोड़ देना है। उसके बाद इमीटर क्या करना है, ये पहले ट्रांजिस्टर की इमीटर को सीधे ग्राउंड लाइन से हमको जोड़ना है। इसको थोड़ा हम और आगे कर लेते हैं। इस प्रकार इसको जोड़ देना है, इसके इमीटर को। और दूसरे वाले इमीटर को हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे इसको ले लें, ऐसे बढ़ा लेते हैं ताकि जोड़ने के काम में आएगा। अब इसके इमीटर पर हमने ग्राउंड सप्लाई दे दिया, माइनस सप्लाई, तो इसको इसका बेस भी हम इधर ग्राउंड कर देंगे, माइनस की लाइन से हम जोड़ देंगे इस प्रकार। अब देखिए इस ट्रांजिस्टर को कैसे हम जोड़ रहे हैं, एक इमीटर को ग्राउंड कर दिया, बेस को कर दिया। अब ये हमारा जो कलेक्टर है इस पर हम क्या करेंगे, एक हम डायोड लगाएंगे इस प्रकार करके। जिसका नंबर रहेगा 4148।
IN4148 इस प्रकार एनोड कैथोड दे करके आप सभी को जोड़ देना है इसके बेस से। अब कैसे बेस को यहाँ से तो चालू होगा, लेकिन यही ट्रांजिस्टर द्वारा ये इसको क्लिक करेगा, वहीं ये सप्लाई रिले पर नहीं जाने देगा, वहीं से ऑफ करा देगा। अब इसमें क्या करना है, एक हमको नॉन पोलर लगाना है। जैसे इसका इमिटर और इसका बेस बच रहा है, तो इसको हम आपस में पहले जोड़ देंगे इस प्रकार। देखिए इस प्रकार हमको इमिटर और बेस को आपस में जोड़ देना है। इसी पर एक हमको नॉन पोलर लगा देना है। इस पर एक हमको नॉन पोलर लगाना है। यदि आपके पास नॉन पोलर नहीं है तो आप क्या कीजिए, 2 कैपेसिटर को आप लगा सकते हैं इस प्रकार। कैसे, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर का माइनस सिरा हो गया और इसका ये प्लस हो गया, फिर इस माइनस हो गया, इस तरह करके हम लगा सकते हैं। तो नॉन पोलर नहीं है तो कैपेसिटर से भी ये बराबर काम करता है। और इस कैपेसिटर के मैं वैल्यू बताऊं तो 100 म्यू एफ 35 वोल्ट में इसको हम लगा सकते हैं, 25 वोल्ट में भी लगा सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर अब इसके बेस लाइन से और इमिटर लाइन से हमको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस बांध देना है ताकि इसको डिस्चार्ज करता रहे, जिसका हम वैल्यू दे देते हैं 10K का। इस प्रकार इसको लगा देना है। ये 10K का रेजिस्टेंस है। अब इसको क्या करना है, अब हमको स्पीकर लाइन से देना है इसको, ताकि हमारे स्पीकर को कोई सप्लाई वगैरह आए और रिले ऑफ हो जाए तो इसी के इमीटर पर हम दे सकते हैं। इमीटर और बेस तो दोनों आपस में जुड़ा ही है। इस प्रकार इसको हम बाहर ले लेते हैं और एक रेजिस्टेंस के थ्रू हम इसको स्पीकर लाइन पर जोड़ देंगे। जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा आप 22K का लगा भी सकते हैं, नहीं तो 33K का भी रेजिस्टेंस लगा करके आप स्पीकर पर जोड़ दीजिए डायरेक्ट इसको। अब जैसे हमारा सेटअप बजेगा, बजते समय यदि बजने में कुछ ज़्यादा आवाज़ खोल दिए, कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया, हमारे स्पीकर लाइन से सप्लाई आना चालू होगा, वैसे ही ये रेजिस्टेंस थ्रू इमीटर और बेस को आएगा और इसका इमीटर और कलेक्टर कंजेक्ट करेगा। जब ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इस पर क्लिक होगा और इस बेस पर पहुंचेगा और हमारे रिले को ये ऑफ करा देगा। इस प्रकार यदि हम बना लेते हैं तो हमारा स्पीकर वगैरह जलने से भी बचेगा और बहुत बेहतरीन काम करता है और कहीं भी इसको हम सेट में यूज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे सेट में क्या है, हम रिपेयरिंग वगैरह करने लेके बैठते हैं, अब कुछ रिले संबंधी फॉल्ट ऐसा हो जाता है जो जल्दी बन नहीं पाता है और फॉल्ट निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो उस परिस्थिति में भी इसको बना करके हम लगा सकते हैं और चलेगा। और इस ट्रांजिस्टर का मैं नंबर बोलूं तो ये भी NPN है। यहाँ आप 547 भी यूज कर सकते हैं, BC547 और 555 भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी करेंगे तो ये चलेगा। लेकिन उसमें देखना क्या है, ये इसका कलेक्टर इसके कलेक्टर से विपरीत रहता है। केवल कलेक्टर को आपको देखना है, कलेक्टर इमीटर को, बाकी दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो ये चल जाता है। तो इस प्रकार रिले प्रोटेक्शन का ये सर्किट है, बहुत छोटा है, एकदम सिंपल है, जो कोई भी इसको बना सकते हैं
और यहाँ एक काम और भी हम कर सकते हैं, यहाँ एक एलईडी हम बांध दें। जैसे समझिए इस पर से मैं एक एलईडी लूँ, इस प्रकार मैं एक एलईडी बना लूँ यहाँ, और इसका ये माइनस लाइन से जोड़ दूँ। तो ये क्या होगा, जैसे हम यहाँ सप्लाई देंगे तो इस कॉइल से हो करके इस एलईडी को सप्लाई जाएगा, ये एलईडी जलना चालू हो जाएगा। ग्राउंड से तो ही है, इधर से सप्लाई जब पॉजिटिव निकलेगा तो ये जल जाएगा। और जब हमारा रिले ऑन होगा, इधर से यहाँ नेगेटिव सप्लाई जब पहुँचेगा तो दोनों तरफ नेगेटिव हो जाता है, ये एलईडी हमारा बंद हो जाएगा। इस प्रकार एक आप एलईडी भी बांध दें तो हमारा मालूम गिर जाता है कि रिले ऑन हो गया, ऑफ हो गया, यहाँ से भी सिग्नल मिल जाता है। इसमें हम चाहें तो और भी ट्रांजिस्टर लगा करके कुछ और बढ़ा सकते हैं, जैसे क्लिप हो गया और सिग्नल हो गया, तो और भी हम बना सकते हैं। लेकिन इसको आप लोग पहले बनाइए और इसका तैयारी कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में और भी इससे विस्तार में बताएंगे। और रिले का सर्किट बहुत सारे हैं जो हम बहुत सारा बताने वाले हैं, तो ये सबसे सिंपल हमको लगा, इसलिए मैं सोचा कि आप सभी को भी शेयर करूं, आप लोग भी बनाएं और अपने यूज में लाएं। तो इस प्रकार का है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।